Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. Students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन के अंदर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर दी. अब हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 8.2 जो आप देख रहे हो. लेकिन स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो आपको दो फॉर्मूला दिख रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. स्टूडेंट्स, 8.2 एक्सरसाइज में ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल आपको अगला चैप्टर अपना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे भी बहुत यूजफुल होगा. इसका मतलब इसको आप 2-3 बार लिख के बाय हार्ट कर लो. चलिए टेबल को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले देख रहे हो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में सारे एंगल्स गिवन है. वो एंगल्स की वैल्यू क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. और यहाँ पे वर्टिकली सारे फंक्शंस हैं, यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक जो आप देख रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने वहां पे देखा था क्या था टेन थीटा की फॉर्मूला, याद करो सर. टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड. एज वेल एज कोट थीटा की फॉर्मूला क्या थी स्टूडेंट्स? कोट थीटा की फॉर्मूला यही थी, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. तो एक बार चेक करो, यहां पे मैंने लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको टेन का फॉर्मूला मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है वो देखते हैं. स्टूडेंट्स, साइन का फॉर्मूला याद करो क्या होता था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. एज वेल एज कोस का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो स्टूडेंट्स, यहां से हाइपोटेनियस की वैल्यू कैंसिल हो जाती है और आपको फॉर्मूला मिलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये फॉर्मूला किसका है? टेन का फॉर्मूला. तो टेन थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. एज वेल एज स्टूडेंट्स, कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा इज इक्वल टू गिवन है कोस थीटा बाई साइन थीटा. स्टूडेंट, चेक करते हैं कोट की वैल्यू क्या आती है. आपको याद है स्टूडेंट्स, कोस थीटा की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी? कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. एज वेल एज स्टूडेंट्स, साइन थीटा की फॉर्मूला क्या थी? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो स्टूडेंट्स, यहां से हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू कैंसल आउट हो गई और आपको फॉर्मूला मिला एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. ये फॉर्मूला किसकी थी? कोट की. तो स्टूडेंट्स, कोट थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा भी लिख सकता हूं. तो फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला है, आगे जाके ये बहुत काम आने वाला है. तो इसलिए ये दो फॉर्मूला भी आप ऐड कर दीजिएगा. चलिए अब टेबल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. आप देख रहे हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सारे एंगल्स आपको दिख रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. एज वेल एज वर्टिकली सारे फंक्शंस दिए हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक. आपको बताना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी. आपको ये बताना है टेन 45 क्या होगा, कोट 60, कोट 30, इस तरह से सारी वैल्यूज आपको बतानी है. स्टूडेंट्स, ये टेबल याद रखने का तरीका मैं आपको एक शॉर्टकट से दिखाने वाला हूं, लेकिन आज हम बाय मेथड ही उसको याद रखते हैं. चलिए बात करते हैं अब साइन 0 डिग्री. साइन 0 डिग्री का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? इट इज 0. मतलब साइन 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वहां पे एंगल की वैल्यू 0 है, जो आप देख सकते हो. एज वेल एज स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूं साइन 30 डिग्री, तो उसका आंसर क्या आता है? 1/2. साइन 45 डिग्री, तो उसका आंसर क्या आता है? 1/√2. साइन 60 डिग्री, उसका आंसर क्या आता है? √3/2. साइन 90 डिग्री, उसका आंसर क्या आता है? 1. तो आप इस तरह से ये टेबल की वैल्यू याद रख सकते हो. आगे स्टूडेंट्स, कोस 0 का आंसर क्या आता है? 1. कोस 30 डिग्री का आंसर क्या आता है? √3/2. कोस 45 डिग्री का आंसर क्या आता है? 1/√2. कोस 60 डिग्री का आंसर क्या आता है? 1/2. कोस 90 डिग्री का आंसर क्या आता है? 0. स्टूडेंट्स, यहां पे आपने एक बात नोट की होगी. देखो स्टूडेंट्स, यहां पे 0 है तो यहां पे भी 0 आया. अच्छा, यहां पे 1/2 है तो यहां पे भी 1/2 आया. यहां पे 1/√2 है तो यहां पे भी 1/√2 आया. यहां पे √3/2 है तो यहां पे भी √3/2 आया. यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 है. इसका मतलब यहां आपको आपने सिर्फ ये एक वैल्यू याद रख ली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. तो उसी का आपको रिवर्स ऑर्डर जाना है. 1 √3/2,
1/√2, 1/2 एंड 0। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं टेन के बारे में। टेन थीटा इज इक्वल टू हमने अभी देखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो आप देख रहे हो यहां से। अगर मेरे को टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, टेन जीरो इज इक्वल टू टेन जीरो डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0, एज वेल एज कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1। तो 0 के डिनोमिनेटर में 1, इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। एज वेल एज स्टूडेंट्स टेन 30 की वैल्यू निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री, जो आप देख सकते हो यहां से। स्टूडेंट यहां पे साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, नोट करो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/2। इसके डिनोमिनेटर में कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3/2। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और आपको आंसर मिला 1/√3। चेक करो एक बार, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 है क्या, यस। एज वेल स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं टेन 45 डिग्री क्या होगा, तो इसके डिनोमिनेटर में ये यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई तो आपको आंसर मिला 1। एज वेल एज टेन 60 डिग्री का आंसर आता है √3 और टेन 90 डिग्री। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टेन 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू बोलो स्टूडेंट्स क्या है, साइन 90 डिग्री इट इज 1 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 है तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाता है। इसकी जो भी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 1/0 होने के कारण अनडिफाइंड हो गई। अनडिफाइंड का मतलब हम जानते हो स्टूडेंट्स तो 1/0 जब भी आए इसका मतलब क्या होगा कि ये हुई इंफिनिटी वैल्यू और इसको हम अनडिफाइंड इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका टेन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू रेडी है। अब क्या करना है कोर्ट में, एक बार नोट करो, यहां पे अनडिफाइंड था तो यहां पे भी अनडिफाइंड आ गया, यहां पे √3 था तो यहां पे भी √3, यहां पे 1 तो यहां पे भी 1, यहां पे 1/√3 तो यहां पे भी 1/√3, यहां पे 0 तो यहां पे भी 0। इसका मतलब आपको 10 की वैल्यू अगर याद है स्टूडेंट्स तो आप क्या कर सकते हो, उसका रिवर्स ऑर्डर ही फॉलो करना है, अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक के बारे में। सेक इसका मतलब आपको याद होगा, हमने आगे भी देखा है स्टूडेंट्स, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, ये आपको याद है। हम याद करते हैं एक बार, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, इसका मतलब कोस का रेसिप्रोकल। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो भी आंसर कोस का है इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसा बोलूं कि सेक 0 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, 1/कोस 0 डिग्री। तो को 1/कोस 0 डिग्री का आंसर आपके पास है, कोस 0 डिग्री का आंसर क्या आया था, 1। तो इसका रेसिप्रोकल करो 1/1, तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो सेक 0 डिग्री का आंसर आपको क्या मिला, 1। एज वेल स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलूं, सेक 30 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, कोस 30 का जो भी आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल। तो यहां से आप देख सकते हो कोस 30 का आंसर आया था √3/2, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर मिलेगा 2/√3। एज वेल स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलूं कि सेक 45 का आंसर बताओ, तो आप क्या करने वाले हो, सर मेरे को कोस 45 का आंसर याद है, कोस 45 का आंसर क्या मिला था, 1/√2, इसका ही रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर मिलेगा √2। एज वेल एज सेक 60 का आंसर बताओ, तो क्या करोगे आप, सर कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस 60 का आंसर था 1/2 और इसका रेसिप्रोकल करते ही आंसर मिलता है आपको 2। एज वेल एज स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं सेक 90 का आंसर बताओ, तो आप कोस 90 पे जाओगे, कोस 90 डिग्री, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ऐसा था। मैंने आपको पूछा सेक 90 डिग्री बताओ, तो आप क्या करने वाले हो, सर 1/कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का आंसर क्या मिला आपको, 0। तो यहां पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 1/0।
तो 1/0 का मतलब अभी आपने देखा यहां से वो क्या होता था, अनडिफाइंड या फिर इनफिनाइट फॉर्म। इसका मतलब सेक 90 का आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। इस तरह से स्टूडेंट्स कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब साइन की जो भी वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल। तो यहां पे भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि मेरे को कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इज इट क्लियर एवरीवन? मैं आपको बोल रहा हूं कोसेक 0 की वैल्यू बोलो। कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू तो आप क्या करोगे, 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री का आंसर आ रहा है 1/0। इसका मतलब क्या हुआ, वो तो अनडिफाइंड हो गया, यानी कि वहां पे उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। एज वेल स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलूं, कोसेक 30 डिग्री का आंसर तो हमको याद है, कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन 30 का क्या आंसर मिला था आपको, 1/2। इसी का रेसिप्रोकल लेना है आपको, इसका आंसर आएगा 2। एज वेल स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कोसेक 45 का आंसर बोलो, तो क्या करने वाले हो आप, साइन का आंसर 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, हमें √2 मिल गया। एज वेल एज कोसेक 60 डिग्री का आंसर बताओ, तो क्या करोगे आप, साइन 60 डिग्री और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उसका आंसर मिला 2/√3। एज वेल एज स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूं कोसेक 90 डिग्री का आंसर बताओ, तो क्या करने वाले हो आप, सर साइन 90 मेरे को याद है, बस इसी का रेसिप्रोकल ले ले। इसका रेसिप्रोकल यानी साइन 90 का आंसर मिला था 1, तो कोसेक 90 उसी का रेसिप्रोकल हुआ, इसलिए उसका आंसर भी क्या आएगा, 1। स्टूडेंट्स ये टेबल वेरी वेरी यूजफुल है, आपको ये टेबल बाय हार्ट करना है, आगे जाके सीधे ही वैल्यू इसकी आपको याद रख के आंसर बताना है। स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आपका टेबल रेडी हो गया। अब बात करते हैं वेयर वी कैन यूज स्पेसिफिक एंगल, कहां पे आपको ये काम आने वाला है। मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूं, जिसके रिलेटेड हम चैप्टर नंबर 9 यानी अपना अगला चैप्टर करेंगे, वहां पे आपको कौन सा इसका एप्लीकेशन काम आने वाला है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम अ गिवन फिगर AC is equal to 5 centimeter and measure angle B is equal to 30 degree, then find the value of AB and BC। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपको एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री दिख रही है और वैल्यू ऑफ एसी है 5। आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हमने टेन की फॉर्मूला देखी थी, जिसमें टेन थीटा इज इक्वल टू ऐसा आया था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हमें स्टूडेंट्स ये एंगल की वैल्यू भी मालूम है, ये एंगल की अपोजिट जो साइड है वो भी मालूम है, और हमें एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से निकालते हैं, आइए देखते हैं। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ, AC अपॉन BC, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। AC की वैल्यू 5 गिवन थी और टेन 30 की वैल्यू अभी आपने टेबल में देखी। टेन 30 की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन √3। AC की वैल्यू 5, BC एज इट इज। अब यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लेंथ ऑफ BC हमको मिली 5 √3। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आपको 30 वाला एंगल मालूम है और ये उसकी एडजेसेंट साइड भी मालूम है, और यहां पे हाइपोटेनस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोस्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम इस तरह से जाना चाहते हैं कि ये एंगल और ये उसके सामने वाली साइड और ये हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आप साइन 30 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है स्टूडेंट्स कोस 30 वाला फॉर्मूला। इसका मतलब कोस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल और ये उसकी एडजेसेंट साइड हो गई। इसका मतलब cos 30 इज इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू AB। तो cos 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB जो आप देख रहे हो। cos 30 का एंगल आपको मालूम है, क्या हुआ, √3/2, और BC की वैल्यू भी आपको मालूम है 5 √3, तो AB की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो AB, तो स्टूडेंट्स यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, AB इंटू √3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू √3। तो यहां से √3 कैंसल आउट हो गया और लेंथ ऑफ AB आपको यहां से मिली 10। चलिए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ एंड लेंथ ऑफ QR। स्टूडेंट सबसे पहले नोट डाउन करो क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो राइट एंगल एट Q, तो मैंने Q दिखा दिया है। लेंथ ऑफ PQ आपको गिवन है 3 एंड लेंथ ऑफ PR भी गिवन है 6 सेंटीमीटर।
आगे क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर। तो ये रहा क्यू पी आर, ये एंगल कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल की भी वैल्यू निकालनी है। तीसरा क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ क्यू आर, ये भी आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये मैं एंगल आर को ले रहा हूं अभी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल की सामने वाली साइड भी गिवन है और हाइपोटेनस भी गिवन है। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, याद करो, एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला कौन सा था, साइन का। तो यहां से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, जिसमें पी क्यू की वैल्यू भी है और पी आर की भी वैल्यू है मेरे पास। तो साइन आर इज इक्वल टू 3/6, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। ये कैंसल आउट होके बनेगा 1/2। अब आपको मालूम करना है स्टूडेंट्स कि साइन में कौन सा एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू 1/2 आपको मिल रही थी। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लेंथ ऑफ क्यू आर फाइंड करने के बारे में। अब आपको ये एंगल तो 30 मिल चुका है, आपके पास ये लेंथ ए, आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। तो कौन सा आपको यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री, tan वाला। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। लेंथ ऑफ पी क्यू आपके पास है, लेंथ ऑफ क्यू आर फाइंड करना है। और tan 30 की वैल्यू अभी आपने टेबल में देखी, tan 30 की वैल्यू क्या हुई, 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन क्यू आर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही लेंथ ऑफ क्यू आर आपको मिल गई 3/√3। आगे फाइंड करना है स्टूडेंट्स एंगल क्यू पी आर। तो हमको कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, लेट अस कंसिडर एंगल पी। अब सारी बातें पी के अकॉर्डिंगली होगी। ये एंगल और ये उसकी एडजेसेंट साइड गिवन है, दूसरा गिवन है हाइपोटेनियस। तो यहां से हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस पी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब पी क्यू अपॉन पी आर। लेंथ ऑफ पी क्यू आपको मालूम है 3, लेंथ ऑफ पी आर भी आपको मालूम है 6। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस पी इज इक्वल टू 3/6, ये कैंसल आउट होके बनेगा 1/2। अब आपको स्टूडेंट्स मालूम करना है कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आपको मिल रही थी। तो यहां से आप देख सकते हो, कोस पी इज इक्वल टू कोस 60, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जिसके अंदर आपको 5 अलग अलग क्वेश्चंस गिवन है। आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अगर आपको टेबल याद है तो सीधी ही वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स याद होगी आपको, √3/2, एज वेल एज कोस 30 की भी वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई एज वेल एज इन दोनों का भी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, √3 इंटू √3 बनेगा 3, 2 2 4। यहां पे स्टूडेंट्स 2 2 4, योर आंसर इज 3/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर इज सेम, इट मीन्स we direct add the numerator. It means 3 plus 1 4, 4/4 is your answer. Cancel out, your answer is 1. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। अब tan 45, अब स्टूडेंट्स tan 45 की वैल्यू आपको मालूम है, tan 45 की वैल्यू थी 1, सिर्फ आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस कोस 30 की भी वैल्यू आपको मालूम है √3/2, सिर्फ उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, एज वेल एज साइन 60 की भी वैल्यू आपको मालूम है √3/2, इसका स्क्वायर करना है। मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 द स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आंसर मिलेगा 2, और इसका स्क्वायर करने के बाद 3/4 माइनस 3/4। अब स्टूडेंट्स ये प्लस और ये माइनस वैल्यू कैंसल आउट हो गई और आपको आंसर मिला 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल में हम दूसरा भी कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया ऐसा नहीं है, आपको कुछ यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर वगैरह भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2। sec 30 की वैल्यू याद करो 2/√3।
प्लस कोसेक 30 की वैल्यू थी 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, जो आप देख सकते हो। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या होगा एलसीएम 1/√2 एज इट इज। यहाँ पे बनेगा 2 प्लस 2 इंटू √3, डिनोमिनेटर में होगा √3। √3 इज एलसीएम। अब स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो वे वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये √2 की वैल्यू नीचे आती है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हो √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 इंटू 1 तो √3 ही रहेगा, और ये जो √2 था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो √2 ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस √3, यहां पे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, √3 डिनोमिनेटर में 2√2 प्लस 2 इंटू √6। ये √3 इंटू √2 का मल्टीप्लीकेशन होते ही ये बन जाएगा √6। अब स्टूडेंट्स अगला जो स्टेप है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार हम याद कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है स्टूडेंट्स कि फाइंड द रेशनलाइजेशन √3 माइनस √2, अगर इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चन में दिया है और स्टूडेंट्स ऐसा बोला है कि फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है √3 माइनस √2, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस √2। तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और इससे हम डिवाइड करते हैं। ये हमने देखा था स्टैंडर्ड नंबर 9 के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। 2√2 प्लस 2√6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा, 2√2 माइनस 2√6। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और इससे मैंने डिवाइड किया, जो आप देख सकते हो। √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, नीचे क्या बना स्टूडेंट्स, 2√6 प्लस 2√2 तो था ही। अब इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2√6 माइनस 2√2। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका आंसर हम क्या लिख रहे थे, a² माइनस b²। तो a की वैल्यू होगी 2√6, b की वैल्यू होगी 2√2। तो स्टूडेंट्स अब आगे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम। लेते हैं तो 2 आगे जाएगा तो क्या होगा, 2/√3। यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, √6 माइनस √2। अब यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स a² माइनस b² ही हुआ है, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से स्क्वायर होता है। 2/√6 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4, √6 का स्क्वायर होगा 6। योर आंसर इज 24। एज वेल एज 2√2 का स्क्वायर करना है आपको, तो 2√2 स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ √2 इज 2। योर आंसर इज 8। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 24 माइनस एस, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहा। अब इसका सब्ट्रैक्शन आपको आता है, क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 16, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहा है हमारा। अब ये 2 और ये 16 भी कैंसल आउट हो सकता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 को कैंसिल किया मैंने तो क्या हुआ कि यहाँ पे 8 हो गया, और ये जो √3 था उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, √3 इंटू √6 इज इक्वल टू √18, √3 इंटू √2 ये बनेगा √6। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 18 जो है वो 9 इंटू 2 इस तरह से बना है, यानी कि आपको ऐसा दिया है √18, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो √9 इंटू 2, जिसमें से ये 9 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो ये 9 बाहर चला जाएगा स्क्वायर रूट से और यहाँ पे बनेगा 3/2। तो जो आप देख रहे हो √18 की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा है 3/2 माइनस √6 अपॉन 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको रेशनलाइजिंग भी करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।